जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र कल हम सुन रहे थे। श्री गिरजा देवी को भागवत संकेत। आइए थोड़ा सा पीछे से सुनते हैं। श्री गिरजा देवी का जीवन चरित्र बहुत ही विचित्र है। यदि संक्षेप में भी लिखें तो 1000 पृष्ठ सहज ही लिखे जा सकते हैं। इनके जीवन चरित्र का संबंध द्वापर युग से जुड़ता है। यहाँ तो जितना अपेक्षित है उतना ही देने की चेष्टा की जा रही है। बिहार प्रांत में जिला आरा के अंतर्गत ज़मीरा नामक गांव है। श्री गिरजा देवी के पति श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह इस गांव के जमींदार थे। बहुत बड़ी जमींदारी होने से वे वहाँ के राजा ही कहलाते थे। वे उच्च क्षत्रिय कुल के थे और चित्तौड़ के श्री मीरा के परिवार से इनका संबंध था। श्री गिरजा देवी में जन्मतः ही भक्ति का अंकुर था। बचपन से ही अनजाने में ये किसी अज्ञात वस्तु के लिए व्याकुल हो जाती थी। पति का इन पर अगाध प्रेम था। सेवा में दास दासियां भी बहुत थीं। इन्हें कभी एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेने का अवसर नहीं आया। इतना ऐश्वर्य होने पर भी इन्हें किसी अज्ञात के लिए फूट फूट कर रोना आता था। ये कहती थीं, हमें घर की कोई भी सुख सुविधा सुहाती नहीं थी। दास दासियों तथा परिवारजनों से घिरी होने के कारण रोने का भी अवसर नहीं मिलता था। इसलिए शौचालय या स्नान घर में जाकर खूब रो लेती थीं। सोचने पर भी पता नहीं चलता था कि मुझे रोना क्यों आ रहा है। इनके 2 पुत्र थे और 2 कन्याएं थीं। छोटा पुत्र 5 वर्ष का होकर पधार गया। गिरजा कहती थी, इनका यह पुत्र गौरांग महाप्रभु के सदृश सुंदर एवं गौर वर्ण का था। दूसरा बड़ा पुत्र भी विवाह के 1 वर्ष पश्चात पधार गया। इनके वियोग में इन्हें ऐसा विरह व्याप्त हुआ कि लगातार 2 वर्ष तक रोती रही। इन दिनों इन्हें खान पान तथा संसार की सुधि भी नहीं रहती थी। बस दोनों पुत्र मूर्तिमान से सामने दिखते रहते थे। इनके कुलगुरु में किसी अज्ञात शक्ति का प्रवेश हुआ और वे इन्हें प्रतिदिन श्रीमद् भागवत सुनाने लगे। परंतु ये पुत्र वियोग में खोई हुई जड़वत बैठी रहती थी। श्रीमद् भागवत के शब्द कानों में प्रवेश नहीं कर पाते थे। फिर भी गुरुजी नियम पूर्वक कथा सुनाते ही रहे। इस प्रकार 2 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन कथा में गुरुजी श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य का वर्णन कर रहे थे कि उसी मध्य इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उस दिन से इनका पुत्र शोक तो दूर हो गया, परंतु श्री कृष्ण के लिए विरह जागृत हो गया। पूर्व के अज्ञात विरह का प्रत्यक्ष रूप प्रकट हो गया। यह भेद इनसे भी छिपा न रहा और इस स्थिति में इन्हें जमीरा में रहना असहनीय हो गया। कुछ काल पश्चात ये श्रीधाम वृंदावन चली आईं। इस समय इनकी अवस्था 50 साल की थी और इनमें एक अद्भुत भगवदीय तेज झलकता था। ये श्री राधा रमण घेरे में किराए पर मकान लेकर रहने लगी। श्रीधाम आने पर इन्हें अपने पूर्व के 18 जन्मों का भान हो गया। अब श्री गिरजा देवी की स्थिति इस प्रकार की थी कि श्री कृष्ण इनके पास निरंतर ही रहने लगे। खाते पीते सोते बैठते घूमते हर समय श्री कृष्ण के साथ रहने का इन्हें अनुभव होता था। 3 वर्ष तक इनकी यह स्थिति रही। इसके पश्चात न जाने क्या खेल करना था उस छलिया को, वही जाने। अब वे इनके निकट तो आते पर कुछ दिन रहकर फिर अदृश्य हो जाते। ये पुनः अगाध विरह में मग्न हो जाती। वे पुनः प्रकट हो जाते। बीच बीच में 2-3 दिनों के लिए भी श्री कृष्ण का अदृश्य हो जाना इन्हें असहनीय हो जाता था। पूरी रात्रि रोते रोते इनका तकिया भीग जाता था। इनकी यह स्थिति हमने अपनी आँखों से देखी है। एक बार इनके दुखी मन में विचार आया कि सुना है ये अपने प्रिय भक्त के पास सदा रहते हैं। यदि मुझे वृंदावन में इनका सबसे प्रिय भक्त मिल जाए तो मैं उनसे श्री कृष्ण को सदा के लिए मांग लूँ। कारण श्री कृष्ण ऐसे भक्तों के अधीन रहते हैं। इनके भूले मन में यह विचार आया ही था कि श्री कृष्ण को इनके साथ कुछ कौतुक करने की सूझी। श्री कृष्ण ने उसी रात्रि इन्हें स्वप्न में बताया
कि सेवा कुंज में श्री बालकृष्ण दास जी नाम के मेरे सबसे अधिक प्रिय प्रेमी भक्त रहते हैं। तुम वहाँ जाओ। बस श्री गिरिराज जी के आनंद की सीमा नहीं रही। वे सोचने लगीं कि अब तो मैं श्री कृष्ण को सदा के लिए उनसे मांग लूँगी। सुबह होते ही ये निकल पड़ी खोज में। सेवा कुंज में आकर कई घंटे घूमकर ये पता लगाती रहीं, परंतु कुछ भी पता न लगा। श्री महाराज जी श्री धाम में सदा अव्यक्त रूप से ही रहते थे। जन संपर्क से सदा अलग रहने से बहुत ही कम इने गिने लोग ही आपको जानते थे। प्रसिद्धि तथा मान सम्मान से आप सदा कोसों दूर रहे। इसी भय से आपने किसी संप्रदाय से, स्थानधारी महंतों से तथा धनियों से संपर्क भी नहीं रखा। श्री महाराज जी सदा एकांत में ही रहना पसंद करते थे, इसलिए ढूंढने पर भी श्री गिरजा को उनका पता नहीं चला और वे निराश होकर घर लौट आईं। दूसरे दिन इसी दुख में अपने कमरे में बैठी रो रही थीं कि एक महिला इनसे मिलने आई। श्री गिरजा जी ने अपने स्वप्न की बात उन्हें सुनाई। सुनते ही वे बोलीं, इन महात्मा को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बड़े उच्च कोटि के छिपे हुए सरल कृष्ण अनुरागी संत हैं। उन महिला का नाम रामायणी था और श्री महाराज जी के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। वह बहुत वर्षों से श्री महाराज जी से परिचित थी। उन्होंने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दर्शन करा दूंगी। अब तो गिरजा जी के प्राण में प्राण आ गए और एकदम उठकर खड़ी हो गई। वे इन्हें गंगा मंदिर ले आईं। श्री महाराज जी मंडलेश्वर गए हुए थे, अतः श्री मोतीराम जी, माँ जी और देवी जी से इनका मिलन हुआ। बेचारी गिरजा जी फिर निराश होकर लौट गईं। यह लगभग 1949 की बात है। 8 दिन पश्चात फिर इस छलिया ठाकुर ने इनसे स्वप्न में कहा कि वे संत अब आ गए हैं। ये प्रातःकाल पुनः आतुरता से गंगा मंदिर पहुंची। श्री महाराज जी बैठे हुए थे। ये भी प्रणाम करके सामने बैठ गईं। श्री महाराज जी ने इनसे आने का कारण पूछा। इन्होंने सभी घटित घटना सुनाई। श्री महाराज जी ने हंसते हुए कहा, मुझे तो श्री कृष्ण ने कोई आदेश नहीं दिया। श्री गिरजा जी अब नित्य श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए आने लगी। ये दूर से ही श्री महाराज जी को प्रणाम करके बैठ जाती। इनका नियम था पति के अतिरिक्त किसी पर पुरुष का चरण स्पर्श न करना, अतः इनके मन में संकोच बना रहता। एक दिन श्री कृष्ण ने स्वप्न में इनसे कहा, तू उन्हें पुरुष समझती है, देख तो। इन्होंने देखा, यमुना पुलिन पर सघन वनस्थली से घिरी हुई एक विशाल सुंदर रास स्थली है। बाहरी द्वार पर एक वृद्ध द्वारपाल बैठा हुआ है। रास स्थली के पीछे लता भवन में एक सुंदर श्रृंगार कक्ष है। उसके बाहर श्री महाराज जी बैठे हुए हैं। श्री गिरजा जी ने द्वारपाल से पूछा, यहाँ क्या है? द्वारपाल ने कहा, मुझे क्या मालूम, ललिता जी से क्यों नहीं पूछती हो? गिरजा जी ने कहा, कौन ललिता जी? कहाँ है ललिता जी? द्वारपाल ने कहा, आज क्या वृंदावन में नहीं आई हो? और श्री महाराज जी की ओर संकेत करके बोला, ये कौन है, देखती नहीं हो? गिरजा जी ने कहा, ये तो महाराज जी हैं। द्वारपाल बोला, कौन महाराज जी? इतने में ही श्री महाराज जी श्रृंगार कक्ष में जाकर क्षणार्ध में ही बाहर आ गए और गिरजा जी ने ज्यों ही दृष्टि उठाई तो देखा सुंदर किशोरी अवस्था में श्री ललिता जी के स्वरूप में श्री महाराज जी के नक्शिक श्रृंगार से सजे हुए खड़े हैं। द्वारपाल ने श्री ललिता जी की ओर देखा। श्री ललिता जी ने द्वारपाल से कहा, मैं रास में जा रही हूँ, और चली गई। श्री गिरजा जी ने श्री महाराज जी को ललिता स्वरूप में देखा और वही स्वरूप इनके नेत्रों में बस गया। प्रातःकाल जब ये गंगा मंदिर आईं तो इन्होंने प्रत्यक्षतः श्री महाराज जी को ललिता स्वरूप में देखा। अब तो इनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। सोचने लगी, ललिता श्री कृष्ण की सबसे प्रधान और प्रिय सखी हैं। अब तो श्री कृष्ण मुझे सदा के लिए मिल ही जाएंगे। बस इनका सब संकोच दूर हो गया। अब ये निसंकोच श्री महाराज जी के चरण स्पर्श करने लगी। चरण स्पर्श ही नहीं, ये अब नित्य गंगा मंदिर आती तो श्री महाराज जी के केशों में तेल डालती, कंघा करती। ये अब श्री महाराज जी को सदा ही ललिता रूप में ही देखती थीं। इसी प्रकार 3-4 महीने बीत गए। एक दिन श्री गिरजा जी
श्री राधा रमण जी मंदिर के परिक्रमा मार्ग में जा रही थी कि इनके सामने एक अपरिचित व्यक्ति आकर कहने लगा, आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा। गिरजा जी ने पूछा, कहाँ? उसने कहा, समय पर ही ज्ञात हो जाएगा। ये सोचने लगी, बाबा रे बाबा, हमें बाहर कहाँ जाना पड़ेगा? हम तो वृंदावन से बाहर कहीं जाना नहीं चाहती। इस घटना के 8 दिन पश्चात ही श्री महाराज जी का विचार अचानक मंडलेश्वर जाने का बन गया। श्री देवी जी ने भी साथ चलने की इच्छा प्रकट की। जब सुबह श्री गिरजा जी नित्य के अनुसार गंगा मंदिर आई तो श्री महाराज जी ने इनसे कहा, आज ही आपको हमारे साथ मंडलेश्वर चलना है। गिरजा जी ने पूछा, कब चलना है? श्री महाराज जी ने कहा, 2 घंटे में तैयार हो जाइए। गिरजा जी ने कहा, मेरे पास खर्चा समाप्त हो चुका है, अभी घर से आया नहीं है, मात्र 5-10 रुपये पड़े होंगे। श्री महाराज जी ने कहा, जितने हों उतने ही लेकर आ जाइए। तुरंत गिरजा जी घर गईं। चिंता में खड़ी थीं कि श्री राधा रमण जी ठाकुर जी ने इनका हाथ झटक कर कहा, पेटी खोल तो सही। इन्होंने पेटी खोली तो क्या देखती है, कपड़ों के ऊपर ही नए नए 10-10 के 80 रुपये के नोट बिछे रखे 80 रुपये के नोट बिछे रखे हैं। इन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और यह श्री महाराज जी की ही लीला है समझकर ये रुपये और पहनने के कपड़े लेकर गंगा मंदिर आ गईं। उस समय मंडलेश्वर का किराया मात्र 9 रुपये लगता था। बस हम चारों उसी दिन श्री धाम से रवाना हो गए। दूसरे दिन मंडलेश्वर पहुंच गए। भक्त वृंद में आनंद छा गया और सत्संग कीर्तन पूर्ववत ही धूम से होने लगा। मंडलेश्वर से लगभग 10-12 कोस पर बलकवाड़ा नामक एक गांव है। इन दिनों श्री नारायण राव जी, जिनसे आप श्री महाराज जी की प्रथम मंडलेश्वर यात्रा के समय से ही परिचित हैं, यहीं मुंसरिम थे। ये श्री महाराज जी के अनन्य भक्त और प्रधान श्रोता थे। भक्तों ने इन्हें परीक्षित की उपाधि दी थी। इनसे ही ग्रामवासियों ने श्री महाराज जी के कीर्तन एवं सत्संग की महिमा सुनी थी। तभी से गांव वासियों को श्री महाराज जी के दर्शनों की इच्छा थी। अब श्री महाराज जी मंडलेश्वर आए। पता लगते ही इन्होंने अपने गांव में ले जाने का विचार किया। नारायण राव जी को आगे करके वे श्री महाराज जी के पास गए और बलकवाड़ा चलने की प्रार्थना की। स्वीकृति मिलते ही उन्होंने श्री महाराज जी को ले जाने की तैयारी की। नर्मदा के दक्षिण तट से कुछ कोस बस द्वारा गए। आगे कच्चा रास्ता होने से गांव वासियों ने 4 बैलगाड़ियां सजाकर तैयार कर रखी थीं। उन्हीं में यात्रा की। मंडलेश्वर के कुछ भक्त भी साथ थे। बैलगाड़ियां श्री महाराज जी को लेकर जैसे ही गांव की सीमा पर पहुंची, वहां पहले से ही उपस्थित जनों ने सामूहिक रूप से जय जयकार की। तुमुल ध्वनि से श्री महाराज जी का स्वागत किया और कीर्तन करते हुए निवास स्थान पर ले गए। दिन में प्रसाद का विशाल आयोजन था और रात्रि में बड़ी धूम से संकीर्तन हुआ। दूसरे दिन एक भक्त ने अपने यहाँ श्री महाराज जी को आमंत्रित किया। उसके यहाँ श्री महाराज जी का सत्संग हो रहा था। श्रोतागण मंत्रमुग्ध से बैठे थे। गिरजा जी भी सामने ही बैठी हुई थी। सत्संग मानव जन्म की सफलता को लेकर हो रहा था। श्री कृष्ण मिलन के लिए संपूर्ण सृष्टि की सुव्यवस्था है। हमें श्री कृष्ण मिलनार्थ ही सुर मुनि दुर्लभ सर्वोत्तम मानव जन्म सुलभता से प्राप्त हैं। वे सदा सन्मुख मिलन के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं। ऐसा सुअवसर है हमारे लिए, हम उन्हें अवकाश ही नहीं देते। वे अनादिकाल से भुजा फैलाए हुए हमारे अति निकट हैं, नेत्रों के सन्मुख खड़े हैं, पर हम देखते ही नहीं उनकी ओर। जैसे ही श्री महाराज जी ने कहा, नेत्रों के सामने भुजा फैलाए खड़े हैं, कि गिरजा जी को श्री महाराज जी में ही श्री कृष्ण रूप दिखने लगा। वह चौंक गई और सोचने लगी कि अभी तक तो मैं ललिता स्वरूप में इन्हें देखती थी। इससे मुझे आशा हो गई थी कि ललिता जी की कृपा से शीघ्र ही श्री कृष्ण मेरे अधीन हो जाएंगे, परंतु अब श्री कृष्ण रूप से मैं क्या आशा करूं? यह विचार आते ही श्री गिरजा जी व्याकुल हो गईं। इसी प्रकार एक दूसरे भक्त के यहाँ सत्संग हो रहा था। गिरजा जी सन्मुख बैठी हुई थी। सहसा इनके मन में विचार आया कि मेरे एक कुल गुरु तो आरा में हैं,
दूसरे गुरु रूप ये भी हैं। दोनों में से किसको मानूं? यदि दोनों में अभिन्नता हो तो वे गुरुजी भज गोविंद कीर्तन गाते थे। वही कीर्तन इनके मुख से अभी निकले तो समझूं कि दोनों एक ही हैं। गिरजा ने इतना सोचा ही था कि श्री महाराज जी के मुख से यही कीर्तन प्रारंभ हुआ। श्री गिरजा जी अति आश्चर्यपूर्वक श्री महाराज जी की ओर देखने लगीं। एक बार वृंदावन में भी वे श्री बिहारी जी के दर्शन कर रही थीं। सहसा क्या देखती हैं कि श्री बिहारी जी के मुखारविंद में श्री महाराज जी का मुख दिख रहा है। गिरजा जी के मुख से बड़ी जोर से चीख निकली और बोली, अरे बाप रे! कई लोग जो पास खड़े थे सोचने लगे, इन्हें क्या हो गया। इस प्रकार इनके साथ कई घटनाएं हुई। एक माह मंडलेश्वर रहकर पुनश्च श्रीधाम लौट आए। एक दिन श्री गिरजा जी वृंदावन में अपने घर में ही आंखें बंद किए बैठी हुई थीं। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था। उस समय श्री महाराज जी मंडलेश्वर में थे। इसी स्थिति में इन्होंने देखा कि श्री महाराज जी आए हैं। इनके पास आकर वे नेत्रों पर फूंक मारने लगे। श्री गिरजा जी चौंक कर श्री महाराज जी के हाथ पकड़ने को हुई, पर आँख खुलते ही देखा वहाँ पर कोई नहीं है, परंतु सारे कमरे में एक सुगंध महक गई, जिसमें उनके सारे वस्त्र और शरीर भी सुगंधित हो गए। संध्या समय जब वह श्री राधारमण जी के दर्शन करने गई तो वहाँ के गोस्वामी जी ने कहा, माता जी, आप इतनी वृद्धा होकर इतना ऊंचा इत्र लगाती हैं, ये क्या उत्तर देती? मुस्कुराकर चुप रह गईं। यह सुगंध इनके वस्त्रों में 3 दिन रही। गिरजा जी के मकान के पास एक प्रौढ़ा भावुक हृदय की महिला रहती थी। इनके पास ठाकुर सेवा थी। सेवा में अत्यधिक रुचि होने से महीने में 4 दिन अस्पर्श स्थिति में सेवा से वंचित रहने का इन्हें बहुत दुख होता था। कई बार श्री गिरजा जी के पास अपनी वेदना प्रकट कर बहुत दुखी होती थी। एक दिन श्री महाराज जी गिरजा के यहाँ प्रसाद पाने आए हुए थे। प्रसाद पाने के पश्चात गिरजा जी ने श्री महाराज जी की थाली से उच्छिष्ट प्रसाद लेकर उसको दिया। कहा, जो भी इच्छा हो स्मरण करके प्रसाद पालो। उसे तो बस यही सेवा से वंचित रहने का दुख था। उसने उसी बात को स्मरण कर प्रसाद पा लिया। उस समय से वह इस बंधन से सदा के लिए मुक्त हो गई। बस इस प्रकार श्री गिरजा जी के साथ कई घटनाएं घटित हुई। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे पूज्य महाराज जी की भाव स्थिति की कुछ घटनाएं।